आज हम आपको लेकर चलते हैं हजारों साल पहले महाभारत के काल में। उस समय इंसान सिर्फ तलवार धनुष बाण से नहीं बल्कि अद्भुत अस्त्रों से भी युद्ध कर रहा था, जिन्हें देखकर लगता है जैसे वो आधुनिक न्यूक्लियर वेपन। क्या वास्तव में भारत में एटॉमिक बम जैसे हथियार थे? आइए जानते हैं। महाभारत में सबसे ज्यादा जिस अस्त्र की चर्चा होती है वो है ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है जब इसे छोड़ा जाता था तो धरती हजारों बार हिल उठती थी, आकाश में करोड़ों सूर्यों जैसी रोशनी चमकती थी और पल भर में ही दिन और रात का फर्क मिट जाता था। चारों ओर अंधेरा छा जाता था, धूल और धुआं वातावरण को ढक लेते थे। क्या यह दृश्य एटॉमिक ब्लास्ट के मशरूम क्लाउड जैसा नहीं लगता आपको? पेड़ पौधे जानवर इंसान सब जल उठते थे, पानी जहरीला हो जाता था और हवा में इतनी गर्मी भर जाती थी कि जीवित रहना मुश्किल हो जाता था। इतिहासकार मानते हैं ये विवरण आधुनिक रेडिएशन बर्न जैसा है। ऐसा ही कुछ हिरोशिमा और नागासाकी में देखा गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिराया था। इस अस्त्र के बारे में और आगे वर्णन मिलता है कि ये अस्त्र जहां गिरता था वहां का पानी उबलने लगता था, धरती बंजर हो जाती थी और वर्षों तक उस जमीन पर कुछ नहीं उगाया जा सकता था। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वेद पुराणों में और हमारे शास्त्रों में घटनाएं उल्लेखित हैं, ये सिर्फ कल्पना मात्र है या सचमुच उस समय ऐसी उन्नत तकनीक मौजूद थी जिसे हम आज न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। यही कारण है कि जब पहला एटॉमिक बम टेस्ट किया गया तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने महाभारत की कुछ पंक्तियां याद की। तो दोस्तों, महाभारत के इन उल्लेखों को पढ़कर लगता है कि उस समय के अस्त्र साधारण नहीं थे। कुछ लोग इन्हें कल्पना मानते हैं तो कुछ मानते हैं कि भारत के पास प्राचीन काल में भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आपका क्या मानना है? क्या महाभारत में सचमुच न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग हुआ था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।